हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि हम एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ और भी फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्म इंटीग्रेशन का, जो आज हम कराने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि एनसीईआरटी में वो फॉर्म नहीं है, लेकिन उससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आज जो हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल फॉर्म पर बात करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिए हम इंटीग्रेशन इनडेफिनिट वाला, डेफिनिट पर बाद में बात चलेगा। तो आज देखिए कौन सा फॉर्म पे बहस चलेगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म मतलब फॉर्म मतलब रूप होता है हिंदी वाले भैया। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। मतलब अभी जो हम इंटीग्रेशन लिखेंगे उस प्रकार के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रूल है, वो आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b cos स्क्वायर x, ऐसा कुछ आ गया, या ऐसा कुछ आ गया इंटीग्रेशन 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x, ऐसा कुछ आ गया, या इंटीग्रेशन 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x, इस प्रकार का इंटीग्रेशन आ जाए, या इंटीग्रेशन 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c इंटू साइन x कॉस x। ध्यान से देखिए इन चारों टाइप के इंटीग्रेशन को। अगर इन चारों में से किसी भी प्रकार का अगर इंटीग्रेशन आ जाए, उसे कैसे सॉल्व करोगे। यहां नीचे में केवल कॉस का स्क्वायर है, यहां साइन का स्क्वायर है, यहां कॉस और साइन दोनों का स्क्वायर है, यहां कॉस और साइन का स्क्वायर है, और कॉस इंटू साइन भी है। आराम से गौर से देख लीजिए, अगर इन चारों में से किसी भी टाइप का अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, उसका रूल हम आपको बता रहे हैं। इन चारों में से अगर किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, उसका रूल आइए बता देते हैं। रूल है प्यारे, ध्यान से सुनना। रूल है प्यारे, पहला रूल है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। हिंदी वाले भैया लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अंश और हर को कॉस स्क्वायर x से भाग करेंगे। अंश और हर को कॉस स्क्वायर x से भाग कर देंगे। हिंदी वाले मित्र लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम लिख दिए ऐसे, लेकिन हम बोल तो रहे ना, आप उसको लिख लीजिएगा प्लीज। अंश और हर को कॉस स्क्वायर से भाग कर देंगे। पहला रूल समझ गए। न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद
पुट tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू टी, और उसके बाद हम tan को t पुट कर देंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। ध्यान से देखिए, जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाए, चाहे ऐसा क्वेश्चन रहे, चाहे ऐसा क्वेश्चन रहे, चाहे ऐसा रहे, चाहे ऐसा रहे, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिएगा और उसके बाद tan को t पुट करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम आपको बहुत ही प्यारा प्यारा एग्जाम्पल करा रहे हैं, नोट कीजिए प्लीज। चलिए आइए, पहला सवाल पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, है ना। आइए, पहला क्वेश्चन है प्यारे, इंटीग्रेशन साइन x बटे साइन 3x। चलिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। फिर कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर अभी तो आप बोले थे कि इस प्रकार का इंटीग्रेशन होना चाहिए, या तो cos का स्क्वायर या तो साइन का, या cos और साइन दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। सर यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। है मित्र, है, थोड़ा वेट करो। देखो कैसे है, ध्यान दीजिएगा इधर। ऊपर है प्यारे साइन x और नीचे है साइन 3x। साइन 3x का मतलब हुआ साइन का ट्रिपल एंगल। ट्रिगो में फॉर्मूला होता है साइन 3x का। ओहो सर, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, याद आया, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऊपर में साइन x, नीचे में साइन कॉमन कर लें आप प्लीज। साइन कॉमन कर लेंगे तो यहां से 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x बच जाएगा। अब ये और ये साइन आप कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। अब देखिए, क्या नीचे में साइन का स्क्वायर वाला फॉर्म रूप बन गया जिसकी आपको तलाश थी? बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, बन तो गया। अब काम कीजिए वही, है ना। जब नीचे में साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों आ जाए तो आपको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से करना है डिवाइड। तो करो डिवाइड। चलिए डिवाइड करिएगा, ऊपर वाले को भी 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले को भी 3 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। सुने क्या किए, ऊपर वाले को भी कॉस स्क्वायर से भाग कर दिए और नीचे वाले को भी कॉस स्क्वायर से भाग कर दिए। देख लीजिए अच्छे से। हाँ सर, आइए अब क्या हो गया देखिए, ऊपर में है 1 बाय कॉस स्क्वायर। 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है प्यारे सेक स्क्वायर, लिख दिए। यहां आ जाइए, 3 बाय कॉस स्क्वायर है तो ये 3 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर। अच्छा, फिर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो ये 4 tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए, ऊपर नीचे हमने कॉस से डिवाइड करके यहां तक पहुंच गया था, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके। अब एक छोटा सा काम कीजिए, ऊपर वाले सेक स्क्वायर को कुछ मत कीजिए, लेकिन नीचे में जो सेक स्क्वायर है उसको tan में बदल दीजिए पहले। तो 3, ये जो नीचे वाला सेक स्क्वायर है उसको tan में बदलिए, ऊपर वाले सेक स्क्वायर को नहीं बदलना है। चलिए, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अब बगल में माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। बहुत ही खूबसूरत सर। अब क्या होगा बताओ, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स
-4 tan स्क्वायर एक्स पहले से था dx, है ना। चलिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, समझिएगा अच्छे से। 3 है ना, 3 tan स्क्वायर में से 4 tan स्क्वायर गया तो माइनस का tan स्क्वायर बचा। हाँ जी, हो गया। अब सेकंड रूल क्या बताए थे, पहले क्या किए, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, तो ऊपर वाले सेक स्क्वायर को कुछ नहीं किए, नीचे वाले सेक स्क्वायर को tan में बदल के यहां आ गए। उसके बाद क्या बोले थे, उसके बाद सेकंड रूल बोले थे कि tan को t पुट कर देना है, tan x को क्या पुट कर देना है, t, तो पुट कर दीजिए। अब करिए इसको डिफरेंशिएट, जैसे ही इंटीग्रेशन में पुट किया जाता है तो डिफरेंशिएट भी किया जाता है। तो tan को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर x आएगा, और इधर वाला हो जाएगा dt बट्टे dx, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx यहां आ जाएगा और dt यहां रह जाएगा। tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसका होगा dt बाय dx, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए dx यहां आ गया। अब इसमें सबको रख दीजिए, इसमें अब सबको रख दीजिए। पहले आप इतना चाहे तो इसी पर हम लिख ही सकते हैं, इसी स्लाइड पर तो लिख सकते हैं, बहुत जगह खाली है सर इधर, तो इधर तो आ ही सकता है, ये देख लीजिए। चलिए एक सेकंड। चल बहुत बढ़िया, थोड़ा ये और इधर जा सकता है। हाँ जी, अब आइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बराबर इंटीग्रेशन, आपने tan को t पुट कर कितना काम कर लिया। ऊपर देखो क्या है, सेक स्क्वायर, यही ना इंटीग्रेशन है, ऊपर है सेक स्क्वायर dx, तो सेक स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है प्यारे, dt, ऊपर लिखो dt अपॉन 3 माइनस, बगल में कौन है tan को क्या माने हो t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो भैया क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को लिख लो √3 का स्क्वायर, अब बगल में माइनस टी स्क्वायर पहले से है, इनटू में dt। बहुत बढ़िया, तो ये तो फॉर्मूला पर आ गया, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लिखाए थे ये उस पे आ गया, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a, a के जगह पर है √3 log mod a प्लस एक्स √3, और x के जगह पे तो यहां t है, फिर a माइनस एक्स यानी √3 अब माइनस t अब प्लस c। अब आप t जिसको माने थे रख दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3 log √3 प्लस t माने थे tan x को, और नीचे में भी √3 और t माने थे tan x को, अब प्लस में c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा प्लीज। अच्छा सर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है सर, आइए इधर, इसको इधर लेके चलते हैं। हाँ जी, अब तो दिख रहा होगा, बगल में प्लस सी लिखा हुआ है प्यारे। हाँ जी, ये आपका आंसर रहा, है ना, ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार से पता चला कि जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाएगा, नीचे में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। नोट करिए, चलिए एक सवाल और बना के दिखाते हैं आपको, उसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। कोई भारी सवाल नहीं है, कोई लंबा भी नहीं है, बस हम आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए थोड़ा इतना तक पहुंचे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए क्वेश्चन और कर लिए नोट। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए,
ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स, ये है ना। इसे कैसे बनाएंगे? सेम वही रूल सर, नीचे में तो यहां डायरेक्ट आप cos स्क्वायर दिखा रहे हो। हाँ सर, जब नीचे में डायरेक्ट cos स्क्वायर है तो आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो ना। अरे नीचे में cos स्क्वायर रहता, नीचे में sin स्क्वायर रहता, या cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों रहता, तो हर एक केस में ऊपर नीचे cos स्क्वायर से ही डिवाइड किया जाता है। तो करिए ऊपर वाले को, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे वाले को करेंगे तो 4/cos स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। बहुत बढ़िया। 1/cos स्क्वायर हमारा हो गया sec स्क्वायर एक्स, बट्टे 4/cos स्क्वायर को हम 4 sec स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये तो कट के बचेगा 5। और अभी अभी हमने आपको कहा था कि ऊपर वाले sec स्क्वायर को कुछ मत कीजिएगा, नीचे वाले sec स्क्वायर को tan में बदल दीजिएगा। तो 4 इंटू sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे वाले को। हाँ सर, बगल में -5 dx है। अब बताइए क्या हो गया? यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। चलिए क्या हो गया? ऊपर में sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे यहां अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बगल में -5 लिखा हुआ है। अब ऊपर हो जाएगा मित्र sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स, और 4 में से 5 गया तो -1। ये यहां तक हमने इसको लेके पहुंच गया। अब आपको पता है कि tan को क्या कर लेना चाहिए? t पुट कर लेना चाहिए। tan को क्या कर लेना चाहिए? t पुट कर लेना चाहिए। तो पुट कीजिए, पुट tan x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करो तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा dt बाई dx। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx यहां पर और dt यहां पर। अब पुट करिए ऊपर, कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर dx का वैल्यू कितना आया है? dt बट्टे 4 tan स्क्वायर, तो tan को हमने माना है t, तो ये t का स्क्वायर, फिर -1 है तो 1 रहने दीजिए बगल में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? dt बट्टे, ध्यान दीजिएगा, क्या 4t स्क्वायर को 2t का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर से देखिए ये 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर आ गया। 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर फिर से आ गया। 1/dt है तो ऊपर तो 1 ही है, तो 1/ ये x की तरह है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a। तो a के जगह पे तो यहां 1 है, ये वाला। फिर log mod x माइनस a, तो x के जगह पे यहां है 2t और माइनस a के जगह पे 1, x प्लस a मतलब 2t प्लस 1। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जिसको आप x मान रहे हैं उसमें यहां कोफिशिएंट है, देखो गुणांक है, और इंटीग्रेशन का रूल है कि जिसको आप x मान रहे हैं अगर वहां पे कोफिशिएंट दिखाई दे तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप पूरे इंटीग्रेशन को 2 से करो डिवाइड, अब प्लस c। हाँ सर, अब रखो ये वाला 2 इसके साथ मिलके 1/4 हो गया, log mod 2, और ये बगल में t है, t किसको माने थे? tan को, ये हो जाएगा 2 tan x -1, और यहां हो जाएगा 2 tan x प्लस 1।
तो देख लीजिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो अभी आपको ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमने आपको बताया 2 एग्जाम्पल के थ्रू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। चलिए, अब हम अगले फॉर्म की बात करेंगे। नोट कर ले प्लीज, इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए हटा दे। आइए नेक्स्ट फॉर्म की बात करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कैसे बनाओगे। पहला, अगर 1/a प्लस b cos x, इस बार स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, ऐसा आ जाए, या 1/a प्लस b sin x, ऐसा आ जाए, या ऐसा भी बोल सकते हो 1/a cos x प्लस b sin x, ऐसा कुछ आ जाए। ध्यान से देखिए, है ना। इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए या इस टाइप का आ जाए या इस टाइप का आ जाए, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, है ना। नीचे में सिंपल कॉस रहे या सिंपल साइन रहे या कॉस और साइन रहे, तो इस प्रकार के सवाल को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्या रूल है। रूल सुनिए क्या है। पहला रूल है कि आपको कॉस रहे नीचे में या साइन रहे, नीचे में कॉस रहे या साइन रहे, इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। अगर कॉस एक्स है तो फॉर्मूला लगा देना है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। और अगर sin x है तो फॉर्मूला लगा देना है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। कभी कभी cos x के जगह पे cos 2x भी रह सकता है, तो कोई बात नहीं। अगर cos 2x रहेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x लगा दीजिएगा। और अगर sin 2x रहेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ये लगा दीजिएगा। ठीक है। जब भी नीचे में सिंपल कॉस, सिंपल साइन या साइन कॉस रहे, तो कॉस रहेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई लगेगा फॉर्मूला। cos x रहेगा तो ये, cos 2x रहेगा तो ये, sin x रहेगा तो ये, sin 2x रहेगा तो ये लगा दीजिएगा फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड रूल कहता है, फॉर्मूला लगाने के बाद, थोड़ा सॉल्व करने के बाद, tan x/2 रहे तो tan x/2 को टी पुट कर देना है, या अगर tan x रहे तो tan x को टी पुट कर देना है। समझे। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो tan x/2 दिखेगा तो उसको टी मान लेना है, और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो tan x दिखेगा, उसको टी मान लेना है, और तब सॉल्व करना है। ये है अगले इंटीग्रेशन का फॉर्मेट। देखो मित्र, हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएं और समझाया जाए। थोड़ा आप भी कोशिश करोगे ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए आइए, एक क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए कितना भारी भरकम किताब लेके चलते रहते हैं। आइए नोट कीजिए कैसे बनेगा। देखिए
पॉज करिए और नोट कीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारा। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लो, यहां नीचे में सिंपल साइन और कॉस है। नीचे में सिंपल, क्वेश्चन यही है, हाँ, नीचे में सिंपल साइन और कॉस है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल को बनाना हो तो जो फॉर्मूला बताए हैं, साइन एक्स रहेगा तो ये लगाइए फॉर्मूला, कॉस एक्स रहेगा तो ये लगाइए फॉर्मूला, लगा दीजिए, लगा दीजिए। आइए लगाइए। 1/1 प्लस साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है, लगा दिए। फिर बगल में cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। अब अगर एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहां पहुंचेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर भी चला जाएगा। ये कैलकुलेशन संभाल रहे हो? अगर आप इस पूरे का एलसीएम लेते हो तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहां भी पहुंचेगा और ये ऊपर भी चला जाएगा बाद में पलट के। हाँ सर, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर को ऊपर पहुंचा दिए और बाकी जो है यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा 1 के पास, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। और क्या क्या बचा है बगल में, 2 tan x/2 बचा है। फिर बगल में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बचा हुआ है। सही है, सही है। समझे क्या किया? अगर आप यहां पर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को ऊपर भी भेज दिए और 1 प्लस tan स्क्वायर से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी लिख दिए। अच्छा ठीक है सर। अब देखो प्यारे क्या हुआ, चलो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर आपको पता है ऊपर में हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। आइए नीचे देखिए तो क्या हुआ। सबसे पहले ये और ये तो कैंसिल कर दो, तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, अब प्लस ये हो जाएगा 2 tan x/2। जी हाँ, अब हो गया काम। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पुट करना है। tan x/2 को t पुट कर देना है। चलिए इतना तक तो समझ गए। आइए पुट करते हैं, एकदम सिंपल है, रूल ध्यान रखिएगा, आराम से बनता चला जाएगा। देखो इसमें tan x/2 दिखाई दे रहा है ना नीचे, तो पुट कर दीजिए। तो tan x/2 को t मान लीजिए, है ना। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो पहले tan का करोगे, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। फिर x/2 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर में dt/dx, बराबर में dt/dx। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो sec स्क्वायर x/2 dx को इधर ले आओ और 2 को उधर भेज दो, ये 2 dt हो जाएगा। हाँ सर, है ना। अब यहां पर सबको पुट कर दीजिए, यही तो है आपका इंटीग्रेशन। करिए पुट इंटीग्रेशन। ऊपर में है sec स्क्वायर x/2 dx, तो sec स्क्वायर x/2 dx का वैल्यू कितना है 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, अंदर में dt रहने दो। नीचे आ जाओ, यहां है 2 प्लस 2 और tan x/2 को हमने माना है t, तो यहां रख देते हैं t। गौर से देखो, यहां और यहां से 2 कॉमन करो तो इस 2 से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/1 प्लस t बचेगा नीचे dt। समझे? ये वाला 2 कॉमन करोगे तो इससे कट जाएगा, तो ये ना बचेगा।
अब ये तो 1/1 प्लस टी 1/x की तरह होगा, log mod x 1 प्लस टी अब प्लस सी, अब टी जिसको माने थे रख दीजिए, log ऑफ mod 1 प्लस टी माने थे tan x/2 को अब प्लस में सी। ये रहा आपका खूबसूरत और प्यारा सा आंसर, है ना। कहां गया आंसर भैया? हाँ जी बिल्कुल सही है आंसर, नोट कर लीजिए पॉज करके प्लीज। तो आपको समझ में आया कि अगर नीचे में सिंपल साइन सिंपल कॉस रहे तो क्या करोगे, साइन और कॉस का फॉर्मूला tan में बैठा दोगे, थोड़ा सा एलसीएम या कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद tan को टी पुट करके देख लो कितना सिंपल से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए पॉज करें और नोट करें प्लीज, पॉज करें और नोट करें, है ना। चलिए हो गया। एक और फॉर्म है उस पर भी बात करेंगे, एक और है फॉर्मेट उस पर भी बात करेंगे। चलिए क्या है सुनिएगा। चलिए अगला है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। चलिए इस प्रकार का सवाल कैसे बनाना है देखो, है ना। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन आ जाए, एक ही फॉर्मेट ही है देख लो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है a sin x, इसको पूरा लिखो ऐसे करके, अच्छा लगे इसको ऐसे लिखो। पहला में sin x अपॉन p sin x प्लस q cos x, दूसरा cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x, और तीसरा a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx, है ना। सुन लीजिए सब में dx लगा दो, dx dx dx। अब आराम से इन तीनों को गौर से देखिए, है ना, कंफ्यूज वाली कोई बात ही नहीं है। इस बार ऊपर भी साइन है और नीचे साइन कॉस दोनों है, ऊपर कॉस है नीचे साइन कॉस दोनों है, और ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है। कहोगे सर ये तो पिछले वाली की तरह लग रहा है। नो नो नो, पिछला वाला कहां है? ऊपर में देखो सिंपल 1 था, नीचे में सिंपल या तो कॉस था या तो साइन था या कॉस और साइन था, ऊपर में तो 1 ही है। लेकिन यहां देखो गौर से, अगर यहां देखोगे तो ऊपर में साइन है और नीचे में साइन कॉस दोनों है, ऊपर में कॉस है नीचे में साइन कॉस दोनों है, या ऊपर में साइन कॉस है तो नीचे में भी साइन कॉस है। तो अगर इनमें से किसी भी प्रकार का अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो कैसे करोगे सॉल्व? बहुत ही प्यारा फॉर्मेट होता है भैया, छोटा सा छोटा एग्जाम हो या बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, बहुत पूछा जाता है इससे सवाल। सुनिए क्या है फॉर्मेट, सुनिए क्या है फॉर्मेट, इसका रूल क्या है? रूल है न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी सी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सुन लीजिए फॉर्मूला, अरे न्यूमरेटर का मतलब होता है भैया अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है भैया हर, अंश हर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो फॉर्मूला है न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी सी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंश बराबर a गुना हर प्लस b गुना हर का अवकलन।
अंश बराबर a गुना हर प्लस b गुना हर का अवकलन, न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यही फॉर्मूला होता है, यही रूल होता है ना, यही वाला रूल है बस। आइए एक सवाल बना के आपको दिखाते, इसको पहले नोट कर ले प्लीज आप, है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर है, देख रहे बुक कितना मोटा रखे हुए हम, और ये क्वेश्चन जो है आ गया आपके पास। चलिए यही क्वेश्चन है, हाँ नोट कर लीजिएगा प्लीज, इसको दिखाते आप। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, यहीं पे रखो। क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 2 cos x इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, ये है। कोई बात नहीं सर, अभी हम आपको बताए हैं कि ऊपर साइन रहे नीचे साइन कॉस दोनों रहे, या ऊपर कॉस रहे नीचे साइन कॉस दोनों रहे, ऊपर साइन कॉस रहे नीचे भी साइन कॉस रहे, रूल यही लगाना है, रूल आपको यही लगाना है। आइए चलिए लगाते हैं, क्या रूल बताइए, पहले लिख लो फॉर्मूला। न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनो, रखो। चलो न्यूमरेटर कौन है, 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर a इंटू डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 3 cos x प्लस 2 sin x, ओके सर। फिर प्लस b इंटू डी सी मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा ये -3 sin प्लस, और इसका हो जाएगा 2 cos। अरे समझे क्या किए, न्यूमरेटर रख दिए a इंटू डिनोमिनेटर पूरा का पूरा लिख दिए प्लस b इंटू इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए, ये हो जाएगा 3 माइनस साइन, देखो लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 2 cos लिखा हुआ है। अब क्या करो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या करो फर्स्ट इक्वेशन मान लो, बाद में काम आएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो, अब जो सीखने वाली बात आया, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है अच्छे से, आप तो लिख लिए रूल पर। अब क्या करो, अब आप a और b निकालोगे, क्या करोगे a और b निकालोगे। अच्छा सर, और a और b कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालते, ध्यान सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान। इधर वाला लिखते चले जाओ, ये है 3 sin प्लस 2 cos, सुनना आराम से समझना, करो a से मल्टीप्लाई, तो 3a cos x प्लस 2a sin x, ठीक है, और सर 2a sin x, ये हो जाएगा -3b sin x, और ये हो जाएगा 2b cos x। समझ रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम कीजिए, ये है 3 sin x प्लस 2 cos x। अब ध्यान से सुनो, cos यहां भी है और cos यहां भी है, इन दोनों में cos है, कॉमन कर लो, तो यहां हो जाएगा 3a और वहां से बचेगा 2b इंटू cos। यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कॉमन कर लो, तो ये बचेगा 2a और माइनस 3b इंटू साइन। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं की, यहां हम a से किए, यहां b से मल्टीप्लाई किए, फिर कॉमन कर लिए, हो गया। अब क्या करो, दोनों तरफ
कॉस वाले को कॉस के साथ बराबर कर दो, साइन वाले को साइन के साथ बराबर कर दो। भैया आरएचएस में कॉस का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है? 3a प्लस 2b है सर, सुना? आरएचएस में कॉस का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है? 3a प्लस 2b है। और एलएचएस में कॉस का कोफिशिएंट गुणांक कितना है? 2, तो बराबर में 2 आ जाएगा। फिर आरएचएस में साइन का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है? 2a माइनस 3b। और एलएचएस में कितना है सर? 3 हो गया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करो, आराम से a और b निकलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तो आपको किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा, अगर b को ही सेम बना लेते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, कितना हो जाएगा? अगर इसमें 3 से करोगे ये हो जाएगा 9a प्लस 6b बराबर 6। जैसे बचपन में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन वैसा ही है, इसमें 2 से करें मल्टीप्लाई तो 4a माइनस 6b बराबर 6। अच्छा ये भी 6 से आ गया क्या? ये भी 6 आ गया, तब तो 1 0 हो जाएगा। आराम से आराम से इसमें 3 से किया मल्टीप्लाई, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 0 नहीं आएगा, ठीक है ओके सर। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? ये 13a बराबर उधर हो जाएगा 12। यानी सिंपल है कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा भैया 12/13। a कितना आ गया? 12/13। चलो एक आ गया, अब b निकालो। कैसे निकालोगे? तो स्पेस के हिसाब से यहीं पे निकाल देते हैं ना b। यहां देखो, यहां पे b निकाल देते हैं। तो कैसे निकालोगे? इन दोनों में से किसी में रख दो, b निकल जाएगा, ऊपर वाला में रख दो। तो 3a प्लस 2b बराबर 2 है लिखा हुआ। चलो रखो। a का वैल्यू कितना है? 12/13। तो यहां 12/13 डालोगे तो ये 36/13 हो जाएगा। अब प्लस 2b बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2b प्लस में उधर गया माइनस में, तो 2 माइनस कितना आ जाएगा? 36/13। ठीक है, तो बोलो 2b बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा 26। 26 में से 36 गया तो माइनस 10/13। तो फाइनली बता b कितना आ जाएगा? ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 10 को काट देगा, तो b बराबर आ जाएगा कितना? -5/13। भैया a आ गया, b आ गया। हमको लगता है आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। यहां पर a आ चुका है। पता क्या किए थे? रूल पर सेट कर लिए, फिर सॉल्व करके कॉस वाले को कॉस से कंपेयर कर दिए, साइन वाले को साइन से कंपेयर कर दिए, फिर दोनों को सॉल्व करके a और b निकल गया। अब आपको करना क्या है सुनिए, पहले इसको आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। आसान हो गया, क्वेश्चन बन गया। आप पहले नोट कीजिए, कीजिए पहले आप इसे पॉज करके नोट कीजिए। सर समझ में तो बहुत अच्छे से आया। अब क्वेश्चन को लेकर बढ़िए। यही ना था क्वेश्चन आपका? चलिए चलिए, क्वेश्चन था सर आपका 3 क्या था क्या था क्या था 3 साइन से था। क्वेश्चन था सर आपका 3 sin x प्लस 2 cos x बटे 3 cos x अब प्लस 2 sin x। क्वेश्चन यही था, 2 sin x। सही है, देख एक बार मिला लीजिए पहले। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप गौर कीजिएगा अच्छे से प्लीज, बहुत अच्छे से प्लीज ना गौर कीजिएगा। ये जो ऊपर वाला 3 sin प्लस 2 cos देख रहे हो, ऊपर वाला 3 sin प्लस 2 cos, देखो यही ना फर्स्ट इक्वेशन में है, देख लो। तो 3 sin प्लस 2 cos को आपने क्या माना है? a इंटू इतना, b इंटू इतना। तो रखो 3 sin प्लस 2 cos के जगह पे ये रखो। तो भैया a इंटू इतना, a इंटू डिनोमिनेटर है ना ये, तो a का वैल्यू कितना आया? 12/13। तो लिखो, आइए रखो, a का वैल्यू था 12/13 इंटू
3 cos x प्लस 2 sin x। उसके बाद क्या था, उसके बाद था b का वैल्यू है -5/13 और उसका ये लिख दो, लिखो तो -5/13 ये हो जाएगा -3 sin x अब प्लस 2 cos x। अरे सुना क्या किए, वापस सुनो, ये जो ऊपर में 3 sin प्लस 2 cos देख रहे हो, इसका वैल्यू 3 sin प्लस 2 cos का ये वाला वैल्यू रख दिए, ए जो आया था वो रख दिए, बी जो आया था वो रख दिए, एकदम हूबहू हम यहां पर उतार दिए हैं। अब नीचे में जो था उसको रहने दो। अच्छा सर, नीचे में था 3 cos प्लस 2 sin, रहने दो। मजा आया? हाँ सर। अब क्या करो, कर दो इसको अलग अलग सेपरेट, ये इसको भी दे दो बांट के, ये इसको भी दे दो बांट के, इंटीग्रेशन भी बांट देना। तो जब ये इसको दोगे बांट के तो 12/13 पहले बाहर कर लो, कांस्टेंट है, तो ये इसको दोगे बांट के दे तो पूरा कटिए जाएगा जी, तो अंदर में बचेगा 1 × dx। जब ये इसको दोगे तो यहां -5/13 है, कांस्टेंट बाहर कर लो, ऊपर कितना बचेगा -3 sin x अब प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x अब प्लस 2 sin x, है ना। क्या किए पता चला, ये वाला इसको भी दे दिए, ये वाला इसको भी दे दिए। अब भाई ये तो बहुत आसान हो गया सर, 12/13 1 का इंटीग्रेशन x होता है -5/13। अब सुनो, ये बात तो हम कई बार बता चुके हैं, गौर से देखिए, इसका ऊपर में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन ऊपर में दिया है। तो हमने कई बार कहा है आपसे, हाँ यही ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा। तो हम बोले हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो उसको x मान लेना, अब बाकी सबको 1। इसी का ना दिया है डिफरेंशिएशन ऊपर में, तो इसको x मानेंगे, बाकी सबको 1। कई बार इस ट्रिक का यूज किए थे, जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसको x मानेंगे, बाकी सबको 1, इसको x मानेंगे, बाकी सबको 1। तो जब बाकी सब 1 हो गया तो फील आएगा 1/x का, इसको x माने हुआ, बाकी सब कुछ को 1, तो 1/x का फील आएगा। अब 1/x का मतलब log mod x, और x किसको माने थे 3 cos x प्लस 2 sin x हो गया, अब प्लस में सी। अरे समझा, इसको अगर आप x मान लोगे, बाकी सबको 1 मानोगे तो 1/x आ जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और x जिसको माने थे रख दिए। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का खूबसूरत और प्यारा सा आंसर, है ना, इस प्रकार से समझे। तो जो भी आज फॉर्म था एक्स्ट्रा फॉर्मेट जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो हमने आज आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में करवा दिया। एनसीईआरटी के बाहर का था ये सब चीजें, एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट भी बन जाता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया क्योंकि जरूरी भी है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे इस प्रकार से, अगर हम सोचे तो हमारा इंडिफिनिट जो है खत्म हो जाता है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने कोशिश किया इंडिफिनिट को कंप्लीट करने का, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भी लगा होगा। अब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पर बात करेंगे, है ना। और मित्र, हम बार बार यही कहते हैं, अगर आप सभी मित्रों को अगर इस चैनल का काम पसंद आता है, ऑफिसर्स मैथ्स चैनल का काम पसंद आता है, तो जरूर इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। बगैर आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए फिर से बात करेंगे अगले क्लास में, और लास्ट में कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।